बालू नामक एक लड़का रहता था। बालू बचपन से ही अनाथ था। वह मंदिर में रहता था क्योंकि उसको कोई घर नहीं था। लोगों की मदद करके वह बदले में उनसे खाना पीना मांगता था। अब क्योंकि बालू का अपना परिवार नहीं था, वह गांव के हर किसी को अपना ही मानता था, परंतु गांव में कोई भी उसकी परवाह नहीं करता। बालू को बहुत बुरा लगता था। कभी कभी उसको बहुत सारा काम करने के बाद भी ठीक से खाना नहीं मिलता। बालू हमेशा बड़े बड़े सपने देखा करता था। मंदिर में बैठे बैठे बालू सोच रहा था कि वह अपने सपनों को पूरा कैसा करेगा, जब उसने मंदिर के पंडित को बचा हुआ दान चोरी छुपे चुराते हुए देखा और घर की ओर निकलने लगा। पंडित ने बालू से कहा, हे बालू, आज का प्रसाद भी खत्म हो गया है। तुम इसी का इंतजार कर रहे थे ना? पर नहीं है तो पानी पी लो और सो जाओ, और हाँ, मंदिर पे नजर रखना। पंडित जी, क्या आपकी कोई इच्छाएं हैं? ऐसा क्यों पूछ रहे हो? तुम मेरी इच्छा पूरी करोगे क्या? जब आपकी कोई इच्छाएं हैं तो आप किसको पूछते हो? देवी माँ के अलावा और कौन है? तो जो मांगे वो पूरा कर देती है क्या? जब तक देवी माँ सामने प्रकट नहीं हो जाती तब तक तुम दिल से प्रार्थना करते रहना, फिर वो तुम्हारी इच्छाएं पूरी करेगी। चलो, मुझे अब देर हो रही है, मुझे जाना है। ऐसा कहकर पंडित चला गया। बालू खड़ा हुआ और देवी माँ की मूर्ति के पास गया। अपना पूरा ध्यान लगाकर बालू अपने मन में देवी माँ का जाप करना शुरू किया। इसी तरह हफ्ते बीत गए और बालू प्रार्थना करता ही गया। एक रात बालू जब प्रार्थना कर रहा था तब, बालू, तुम्हारी भक्ति से मैं प्रसन्न हुई हूँ। बोलो, क्या चाहिए तुम्हें? काफी देर तक सोचने के बाद बालू ने कहा, देवी माँ, मुझे ये वरदान दो कि मैं जो भी छूऊं वो सोने में बदल जाए। अच्छा, अवश्य। बालू को ये वरदान मिलते ही उसने मंदिर को छुआ और पूरा मंदिर सोने में बदल गया। यह देखकर बालू खुशी से झूम उठा और सुबह सवेरे गांव की ओर चला गया। बालू गांव के बीचों बीच एक बरगद के पेड़ के पास गया और सबको बुलाया। मेरे भाइयों, बहनों, बड़े और बुजुर्ग, सब आ जाओ इधर, देखो जादू। क्या हुआ बच्चे, इतनी सुबह सुबह क्यों चिल्ला रहे हो? अपनी आंखें खोलो और देखो। ऐसा कहकर बालू ने पेड़ को छुआ तो पूरा पेड़ सोने में बदल गया। सब लोग चमकीले सुनहरे पेड़ को देखकर आश्चर्यचकित रह गए। ये मेरी जादुई शक्ति है, जिससे मैं जो भी अपने हाथों से छूऊं वो सोने में बदल जाता है। ये सुनकर सब लोग और भी हैरान रह गए। सबको अब बालू पसंद आने लगा और उससे अच्छा बर्ताव करने लगे। बालू बहुत खुश हो गया और इधर से उधर दौड़ने लगा कुछ और बच्चों के साथ। बालू घर से घर जाने लगा, सब कुछ छूते हुए। एक एक करके सारे घर सोने में बदलने लगे और जल्द पूरा शहर एक सुनहरा शहर बन गया। सब लोग बालू की प्रशंसा करने लगे। सब लोगों ने उसको मजेदार भोजन भी दिया। बालू भी ये सब देखकर उत्सुक हो गया। टोकरी से जब उसने सेब को उठाया तो सेब भी सोने में बदल गया और बालू उसको खा नहीं पाया। ये देखकर बालू दंग रह गया। उसने सोचा कि अगर ऐसा ही रहा तो उसको भूखा मरना पड़ेगा। फिर उसको पानी पीना था, पर पानी के मटके को छूते ही पानी और मटका दोनों सोने में बदल गए। बालू को समझ नहीं आया कि अब वह क्या करे। उसकी शक्ति उसको भूखा और प्यासा रख रही थी। बालू जल्दी एक नदी के पास गया और पानी लेने नदी में हाथ डालते ही पूरी की पूरी नदी सख्त सोने में बदल गई। जल्द गांव के सभी लोगों ने देखा कि कहीं भी पानी ही नहीं है और सब कुछ सोने में बदल गया, तो वो परेशान होकर बालू के पास दौड़ते हुए आए। तुमने ये क्या किया बालू? तुमने सारे पानी को सोने में बदल डाला। अब हमारे पास पीने के लिए कुछ नहीं है, हम कैसे जीवित रहेंगे? तुमने सारे गांव को नष्ट कर दिया।
गांव के सारे लोग बालू को ताने मारने लगे। वही लोग जो बस कुछ देर पहले उसकी प्रशंसा कर रहे थे, अब एक क्षण में उसके दुश्मन बन गए, उसको अकेला छोड़कर चले गए। ये सब सहकर बालू कूट कूट के रोने लगा। बालू को इतना दुखी और परेशान देखकर देवी माँ फिर से उसके सामने प्रकट हुई। क्या अब तुमने देख लिया कि तुम्हारी इच्छा का परिणाम क्या हुआ? तुमने कुछ सीखा या नहीं? देवी माँ, मैं बचपन से अकेला हूँ, तो मैंने इस गांव को ही अपना माना था। मुझे लगा अगर मेरे पास ऐसी कोई शक्ति होगी तो सब लोग मुझे पसंद करेंगे और मेरे साथ रहना चाहेंगे। मेरा और कोई इरादा नहीं था। ठीक है बालू, मैं इस वरदान को वापस ले लूंगी और सब कुछ पहले जैसा कर दूंगी। ऐसा कहकर देवी माँ ने सब कुछ ठीक कर दिया और बालू को आशीर्वाद दिया कि वह हमेशा स्वस्थ रहे और गांव के सभी लोग उसको प्यार करें और उसका अच्छे से ख्याल रखें। इस कहानी से हम ये सीखते हैं कि जो भी अपनी बुद्धि का उपयोग नहीं करेगा वो कभी कुछ नहीं पा सकता, पर जो सोच समझकर काम करता है वो दुनिया की किसी भी बाधा को आसानी से पार कर सकता है। एक समय की बात है जब दूर एक राज्य में रहता था एक सच्चा और अच्छा महाराज। वह बहुत बुद्धिमान था और उसने एक शानदार सिंहासन खड़ा किया था। महाराज अत्यंत धनवान भी था। उनके पास थे 7 गुप्त कक्ष जहाँ पर वह अपना सारा सोना और धन रखा करते थे और केवल उन्हीं को उन कक्षों की पहुँच थी। उन कक्षाओं को खोलने की चाबी उनकी छड़ी थी जिसको वो हमेशा अपने पास ही रखते थे। छड़ी के ऊपर एक हरा रत्न था जिसको कक्ष के दरवाजे के ताले लगाने की छेद में डालना होता है, जिससे वो बड़ा दरवाजा खुल जाता है। अब सारे धन दौलत में महाराज को एक चीज बहुत प्यारी थी जो 7वें कक्ष में रखा हुआ था। वह एक सुंदर अंगूठी थी जिसको महाराज की माँ ने मरने से पहले दिया था। अतः महाराज ने उस अंगूठी को एक शीशे के बक्से में रखा था। हर रोज अपनी माँ की याद में वह उस अंगूठी को देखा करते थे और फिर अपनी छड़ी से दरवाजा पर ताला लगा देते थे। उसी राज्य में देव नामक एक व्यक्ति रहता था। देव एक चोर था। लोगों का जेब मारना, और छोटी मोटी चोरी दुकानों से करना उसका काम था। मगर अब देव इन छोटी मोटी चोरियों से ऊब गया था। अब कुछ बड़ा करना चाहता था, अमीर बनने के लिए। अब एक ही जगह इस लायक थी, महाराजा का महल। पर वो उधर जाएगा कैसे? महाराजा से ही सीधा कैसे चोरी करेगा? देव लालची था और कई दिनों तक इस महा चोरी की योजना बना रहा था। एक दिन देव महल के इर्द गिर्द घूम रहा था जब उसकी मुलाकात उसके एक बचपन के दोस्त से हो गई जो अब एक महल का पहरेदार था। प्रणाम मेरे दोस्त, कैसे हो? बहुत खूब देव, अब मैं राजमहल के दरवाजे की पहरेदारी करता हूँ। बहुत समय के बाद हम मिले हैं, तो तुम क्या करते हो? देव ने सोचा कि यही मौका है अंदर घुसने का। दरअसल मैं एक लेखक हूँ और हमारे राज्यों की अनोखी सुंदरता के बारे में लिख रहा हूँ। मैं दूर दूर तक यात्रा करता हूँ और उन जगहों के बारे में, उनका खाना पीना, उनके संस्कारों के बारे में लिखता हूँ। अब मेरा अगला विषय महाराज के इस किले के बारे में है और उसके वास्तुकला के बारे में। और मैं महाराजा को प्रशंसा करना चाहता हूँ ऐसा अनोखा महल बनाने के लिए। इसीलिए मैं यहाँ जानकारी के लिए आया था, परंतु इधर कोई मेरी सहायता के लिए है ही नहीं। इस महल के कई अनोखे चमत्कार हैं। मैंने तो ये भी सुना है कि इधर 7 गुप्त कक्षाएं हैं जहाँ पर महाराज अपना सारा खजाना रखते हैं। अच्छा, ये तो काफी अनोखा लगता है। और कुछ बता सकते हो तुम मुझे?
अरे हाँ, और इन कक्षाओं के बारे में तो बहुत लोग जानते हैं, पर बहुत कम को पता है कि इन कक्षाओं को केवल महाराज की छड़ी से ही खोला जा सकता है। ओह, वही जिस पे हरा रत्न लगा है। वाह, मुझे तो पता ही नहीं था। हाँ, वही। खैर, उम्मीद है तुम्हें कुछ तो जानकारी मिल गई। अब मैं चलता हूँ, फिर मिलेंगे देव। देव ने अपने दोस्त को अलविदा कहा और वापस घर चला गया। देव ने सोचा कि ये 7 कक्षाएं तो बहुत हो जाएंगे, तो अब उसको एक कक्षा चुनना पड़ेगा जिससे उसका सारा जीवन संवर जाएगा। पर महाराज की छड़ी को वह चुराएगा कैसे? देव ने एक योजना बनाई 7वें कक्ष की चोरी करने का। बीच रात का समय था। देव महल के अंदर घुस गया जब उसका पहरेदार दोस्त दरवाजे पर सो गया था। देव ने महाराज के कमरे की ओर देखा और एक रस्सी को दीवार पे लगे एक डंडे पर डाला और खुद को ऊपर खींचने लगा। खिड़की से झांक के देखा तो महाराज सोए थे। धीरे से वह कमरे में आया और वही थी छड़ी। देव ने छड़ी ली और महल की सीढ़ियों से कक्षों तक पहुंच गया, परंतु हर एक कक्ष पर एक पहरेदार था। देव ने कुछ जानवर की आवाज निकाली और पहरेदार देखने चले गए कि वह है क्या। तुरंत देव 7वें कक्ष की ओर गया और छड़ी से दरवाजे को खोल दिया। देव ने अपना भोरी निकाला और जितना हो सका उसमें डाल दिया। शीशे के बक्से वाली अंगूठी भी उठा लिया और जल्दी से दरवाजे को बंद करके वहां से चला गया। अगले दिन महाराज जब नींद से जागे तो हैरान परेशान हो गए। उनकी छड़ी लापता थी और कक्ष में जाके देखा तो उनकी माँ की अंगूठी भी गायब। महाराज आग बबूले हो गए, पर उनको पता था कि चोर को कैसे पकड़ा जाए। तुरंत उन्होंने एक पत्र लिखा अपने राज्य के लिए। मैंने अपनी सबसे कीमती चीज खो दी है, एक अंगूठी, और किसी ने उसको चुराया है। अगर किसी को भी ये मिले तो मुझे वापस लौटा दे और बदले में उसको ढेर सारा खजाना भेंट में दिया जाएगा। कई दिनों तक बहुत लोग आगे आए नकली अंगूठियों के साथ, पर महाराज अपनी माँ की अंगूठी को अच्छे से पहचानते थे, तो सबको वापस भेज दिया करते थे। जब ये खबर देव तक पहुंची तो उसने देखा कि वो अंगूठी तो उसी के पास थी। देव को अब और खजाने की लालच लग गई। ये तो कोई पुरानी अंगूठी लगती है। मैं महाराजा को बोलूंगा कि मुझे कहीं मिली और फिर भेंट में दिया खजाना भी ले आऊंगा। देव महाराज के पास गया और बोला, प्रणाम महाराज, मुझे ये अंगूठी मिली है तो आपको दिखाना चाहता था। अगर ये आपकी है तो ले ले और मुझे बदले में कुछ नहीं चाहिए। महाराज ने अंगूठी की ओर देखा और उसको पहचान लिया। धन्यवाद, ये मेरी ही है। देव अखड़ने लगा। अब वो और भी धनवान बनने वाला था क्योंकि महाराज खुश लग रहे थे। एक मिनट, इस अंगूठी को तो तुमने ही चुराया है ना? ये अंगूठी खोई नहीं थी। मैंने वो पत्र इसीलिए भेजा था क्योंकि मुझे पता था कि चोर बहुत लालची होगा। कई लोगों ने नकली अंगूठियां लाई थी, पर केवल तुमने असली वाली लाई क्योंकि तुम ही चोर हो। सैनिकों, ले जाओ इसको और सलाखों के पीछे डाल दो हमेशा के लिए। नहीं नहीं महाराज, माफ कर दो, मैं सब कुछ वापस लौटा दूंगा। कृपया मुझे सलाखों के पीछे मत डालो। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि लालची लोगों को हमेशा मुसीबत झेलनी पड़ती है। सुनहरी घंटी वाली गाय। गांव में त्योहार का समय था। श्री राम नवमी के त्योहार पर गांव के सारे लोग राम मंदिर जा रहे थे प्रार्थनाओं के लिए। ग्राम प्रधान चंद्रसेना ने
पूजा पाठ की वस्तुएं सोने के रूप में लाए और मंदिर में दान कर दिया। चंद्रसेना की इस महान दान को देखकर सब लोग आश्चर्यचकित रह गए। ये खबर आग की तरह आसपास के गांव तक भी पहुंच गई। एक दिन दो लोग इस बारे में चर्चा कर रहे थे। ओ, तुमने सुना क्या? क्या हुआ? कालेश्वर के गांव के ग्राम प्रधान ने सारे पूजा पाठ की वस्तुएं सोने के रूप में तैयार किया और मंदिर में दान कर दिया। इसी दौरान एक चोर ये सारी बातें सुन रहा था और फिर उस गांव पर जाने का निर्णय ले लिया। गांव की ओर निकल पड़ा और सुबह सवेरे 4 बजे वह मंदिर पहुंच गया। चोर ने मंदिर की कक्ष के दरवाजे को खोलने की कोशिश की। जब खुला तो अंदर सोने की वस्तुएं देखकर चकित रह गया। जल्दी में उसने आगे की सीढ़ी नहीं देखी और फिसल गिर पड़ा। जो भक्त मंदिर में सो रहे थे जाग गए और तुरंत उस दिशा में गए। चोर वहां से जल्दी भागना चाहता था। तुरंत उसने एक सोने की घंटी उठाई और वहां से भाग निकला। जब तक भक्त वहां पहुंचे, उन्होंने देखा कि सारे दरवाजे खुले पड़े थे और सब कुछ बिखरा पड़ा था। उनको समझ आ गया कि वहां चोरी हुई थी। सब चीजों में से सोने की घंटी गायब है। क्या तुम्हें वो आवाज सुनाई दे रही है? हाँ, घंटी की। चलो, चोर आसपास ही होगा। जैसे चोर भाग रहा था, घंटी बजी जा रही थी और लोग भी घंटी की आवाज सुनते सुनते चोर का पीछा कर रहे थे। चोर को समझ नहीं आया कि वह क्या करे। उसने घंटी को पास वाले खेत में एक गाय के गले में बांध दिया और भाग गया। जैसे घंटी बजना बंद हुई, लोगों को समझ नहीं आया कि चोर किस दिशा में भागा। हर जगह ढूंढकर वापस चले गए। अगले दिन चोर वापस खेत पर आया और घंटी गाय से वापस लेने की कोशिश की, परंतु गाय उससे दूर भागने लगी। चोर भी गाय के पीछे भागने लगा। गांव वालों ने ये देखा और जानना चाहा कि ये आदमी गाय के पीछे क्यों भाग रहा था। तभी उन्होंने देखा कि वो सोने की घंटी गाय के गले में लटक रही थी। अब सबको समझ आ गया कि वही आदमी ने चोरी की थी। सब उसके पास आए और उसको रंगे हाथ पकड़ लिया। इस कहानी में हम ये सीखते हैं कि अपने पापी कर्मों से चाहे हम कितना भी दूर भागने की कोशिश करें, वे कभी मिटते नहीं। कई साल पहले की बात है। एक महान से राज्य में कृष्णदेवराय नामक एक शासक रहा करते थे। उनकी माँ बहुत धार्मिक महिला थी। माताजी ने अपने जीवन में कई धार्मिक स्थानों का दर्शन किया और बहुत सारे पूजा पाठ में भी भाग लिया था। महाराज अपनी माँ से बहुत प्रेम करते थे। जैसे साल बीतते गए, महाराज की माँ बीमार पड़ गई। महाराज ने राज्य के सबसे अच्छे चिकित्सकों को बुलाया, परंतु माँ जी की अब उम्र हो चुकी थी। सबसे अच्छी दवाई भी काम नहीं किए और अंत में वह चल बसी। महाराज कृष्णदेवराय अकेला महसूस करने लगे और अपनी माँ को बहुत याद करते थे। जब उनकी माँ बीमार थी, तब वह अपने बेटे से आम खाने की मांग करती थी, परंतु आम का बंदोबस्त करने से पहले ही वह चल बसी। महाराज को ये बात और भी ज्यादा चुभने लगी कि वह अपनी माँ की आखिरी इच्छा पूरी नहीं कर पाए। आखिरकार समय आ गया था उनको इस संसार से विदा करने का।
अंतिम संस्कार करने के लिए जो पुजारी आए थे वे माता जी की आखिरी इच्छा के बारे में जानकर उसका गलत फायदा उठाना चाहने लगे। महाराज, आपकी माता जी की आखिरी इच्छा मीठे आम खाने की थी जो अधूरी रह गई। अब उनकी आत्मा की शांति के लिए आपको कुछ सुनहरे आम दान में देना होगा। क्योंकि महाराज पहले से निराश थे, उनको लगा कि उन्हें इतना तो करना चाहिए। उनको पुजारियों पर अंधविश्वास था और बात मान ली। राजा ने 10 सुनहरे आमों का प्रबंध किया और पुजारियों को दान में दे दिया। पुजारी बहुत खुश थे कि उनकी दुष्ट योजना काम कर गई। अंतिम संस्कार करके सोने के आम लेकर अपने अपने घर वापस चले गए। हालांकि महाराज के सेवक बुद्धिमान रामदास ने देखा कि क्या हुआ और राजा को दिए गए पुजारियों के तर्क को समझ नहीं पाया। पुजारियों के हाथ में सुनहरे आम कैसे एक मरे हुए इंसान की आत्मा को खुश कर सकता है? उसको पता था कि पुजारियों ने महाराज को बेवकूफ बनाया। रामदास ने उन सबको सबक सिखाना चाहा। कुछ दिनों बाद रामदास ने पुजारियों को अपने घर आमंत्रित किया। वह बोला, मेरी मैया कुछ दिन पहले चल बसी। मुझे लगता है उनकी आत्मा को शांति नहीं मिली। उनके अंतिम दिनों में वह चाहती थी कि मैं उसके सिर पर गरम लोहे की छड़ी से मारूं, परंतु मैं ऐसा नहीं कर पाया और फिर वह चल बसी। अब जैसे आप लोगों ने राजा को सुनहरे आम दान में देने का सुझाव दिया, वैसे ही मुझे भी अपनी माँ की आत्मा की शांति के लिए ऐसा ही कुछ करना पड़ेगा, है ना? मुझे आप सबको गरम लोहे की छड़ी से मारना पड़ेगा अपनी माँ के लिए। ऐसा कहकर रामदास ने एक गरम गरम लोहे की छड़ी की ओर दिखाया जो उसका नौकर पकड़ा हुआ था। सारे पुजारी भयभीत हो गए। रामदास के कदमों पर गिरकर दया की भीख मांगने लगे। रामदास ने सबको वो सुनहरे आम वापस करने को कहा और दया की भीख महाराज से मांगने को बोला। अतः अगले दिन महाराज को सारे सुनहरे आम वापस मिल गए और लालची पुजारियों ने सबक सीखा। एक बार फिर रामदास को उसकी सतर्कता और समझदारी के लिए प्रशंसा मिली।